Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are studying biology chapter 1 class 9th. इसमें हम आज स्टडी करेंगे branches of biology के बारे में और आज जो पहली ब्रांच हम बायोलॉजी की स्टडी करेंगे that is parasitology, study of parasites. अब parasites क्या होते हैं? ये ऐसे जानदार हैं जो अपने होस्ट के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं. अब ये जो पैरासाइट्स हैं ये अपने होस्ट की बॉडी में दाखिल होके ना सिर्फ उससे खुराक हासिल करते हैं बल्कि उसकी बॉडी में शेल्टर या रिहाइश भी इख्तियार करते हैं. बदले में इन रिटर्न ये पैरासाइट्स नुकसान देते हैं अपने होस्ट या मेज़बान को. पैरासाइट की एग्जांपल्स हमारे पास हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो मलेरिया का पैरासाइट है जो इंसानों, जानवरों और परिंदों के अंदर मलेरिया पैदा करने का सबब बनता है. बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो भी पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं. मसलन टाइफाइड जो है वो भी एक बैक्टीरिया से फैलता है. इसी तरह फंगस की बहुत सारी किस्में जो हैं वो भी पैरासाइटिक हैं. जैसे एक फंगस इंसानों में रिंगवर्म पैदा करने का सबब बनती है. The next branch of biology is biotechnology. बायो का मतलब लाइफ है जैसा कि हम पहले भी जानते हैं और लॉगी मीन टेक्नोलॉजी मीन the application of scientific knowledge for the practical purpose in especially in industry. हम इसे एक्सप्लेन करें तो बुनियादी तौर पे इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ प्रोड्यूस करें, कोई प्रोडक्ट, कोई सब्सटेंस, कोई गुड बनाएं तो इसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं. और कलेक्टिवली बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हुआ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस और गुड्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल या इंडस्ट्रियल लेवल. यानी हम जिंदा जानदारों को, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अक्सर आते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कोई ना कोई नई गुड या कोई ना कोई नया सब्सटेंस या प्रोडक्ट पैदा करने के लिए इंडस्ट्रियल स्केल पे इस्तेमाल करते हैं और ये सब कुछ इंसान की वेलफेयर के लिए होता है. बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन है. अब इंसुलिन जो है ये इंसान में पेंक्रियास पैदा करता है और पेंक्रियास में पैदा होने वाली ये इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक सर्टन लेवल पे रखती है या ब्लड ग्लूकोज को ब्लड में कंट्रोल करती है. इंसान ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया और आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोड्यूस की जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट या शुगर के मरीज़ अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की एक प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है यानी फर्मेंटेड फूड, मसलन अचार, पिकल्स या योगर्ट, दही वगैरह का बनाना, ये फर्मेंटेड फूड भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है. नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ फार्माकोलॉजी. फार्मा का मतलब है मेडिसन और लॉगी मीन स्टडी. तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम बुनियादी तौर पे मेडिसन को स्टडी करते हैं. मेडिसन को डिफ़ाइन करें हम तो तमाम वो सब्सटेंसेस या ड्रग्स जो इंसान या जानवरों या पौधों के अंदर बीमारियां पैदा करें या बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल हों, ऐसी चीज़ों को हम ड्रग यानी मेडिसिन्स कहते हैं. इसके अलावा ड्रग्स जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, जज़ब हो जाए तो उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस पैदा करता है या उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है. हमारे पास फार्माकोलॉजी में मेडिसन और ड्रग्स की जो एग्जांपल्स आती हैं उनमें तीन बड़ी एग्जांपल्स हमारे पास एनाल्जेसिक्स मेडिसिन्स, ऐसी अद्वियात जो दर्द कुश अद्वियात कहलाती हैं यानी पेन किलर्स. इसी तरह एंटीबायोटिक मेडिसिन, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए या बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इसके अलावा एक और ड्रग की कैटेगरी है जिसको हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं जो बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. तो ये था फार्माकोलॉजी के बारे में हमारी स्टडी. नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम या इम्यून का मतलब है डिफेंस, हिफाजत करना, दिफा करना. यहाँ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई भी कंट्री अपनी सरहदों को
اپنے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کے ڈیفنس کے لیے آرمی بناتی ہے۔ آرمی جو ہے بنیادی طور پہ فورن انویڈرز یا باہر سے آنے والے حملہ آوروں سے ملک کی حفاظت کرتی ہے اور ملک کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح امیون سسٹم جو ہے یہ ڈیفنس فراہم کرتا ہے، دفاع فراہم کرتا ہے فورن انویڈر سے انسانوں کو اور جانداروں کو۔ مثلاً یہ انویڈرز انسان کے بارے میں کون سے ہو سکتے ہیں؟ وائرسز، بیکٹیریاز اور جرمز۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہیومن ڈیفنس سسٹم یا امیون سسٹم دو سولجرز پہ یا دو کیٹیگریز پہ مشتمل ہے۔ یہ امیون سسٹم کے سولجرز ہیں، ان میں اینٹی باڈیز ہیں جو کہ کسی بھی باہر سے آنے والے انویڈر کو تلاش کرتی ہیں، اس کی پہچان کرتی ہیں، اور اس کے بعد امیون سسٹم کے اندر وائٹ بلڈ سیل یا WBCs جو ہیں وہ ان فورن انویڈرز پہ حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیتے ہیں، انہیں کل کر دیتے ہیں، اور اس طرح انسان ان بیکٹیریا یا وائرسز سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ The next branch of biology is entomology. Ento means segmented body. ایسے جاندار جو اپنی باڈی جو ہے یا ان کی باڈی جو ہے وہ سیگمنٹس پہ مشتمل ہوتی ہے، جیسے کہ انسیکٹس اور کیڑے مکوڑے وغیرہ۔ لہٰذا انٹومولوجی کے اندر ہم اسٹڈی آف انسیکٹس کرتے ہیں۔ دو طرح کی اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے۔ بینیفیشل انسیکٹس جیسے کہ ہنی بی یا شہد کی مکھی جو انسانوں کو شہد فراہم کرتی ہے، اور ہارمفل انسیکٹس جیسے کہ ہاؤس فلائی جو گھروں میں مکھی پائی جاتی ہے، وہ انسانوں میں بہت ساری بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔